वेलकम टू हॉस्टल वाला। हॉस्टल वाला में आपका स्वागत है। हॉस्टल वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कि हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम है। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम इसमें फुल्ली एआई इनबिल्ड है, विथ पेमेंट इंटीग्रेशन है, विथ एनी टाइप्स रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट, एक हॉस्टल की बेसिक रिक्वायरमेंट से लेके एडवांस रिक्वायरमेंट तक इसमें रिक्वायरमेंट कंप्लीट फुल्ली होती है। ओके। एंड सेकेंडरी, इसमें ये लेआउट है हमारा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा A to Z हॉस्टल वाला डॉट ऑनलाइन मीन्स कि ये पूरा क्लाउड बेस है। ये मोबाइल पे भी चलने वाला है, आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, एनी अदर सभी में चलने वाला। ठीक है। अभी आपने डिफरेंट कोई अदर सॉफ्टवेयर को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि आपको पर बेड के हिसाब से चार्ज करते हैं। पर बेड मतलब कि 25 या 30 रुपीज़ पर बेड। अगर आपके पास 200 बेड है तो आपका जो रेंट जाएगा मंथली का वो 6000 रुपीज़ मंथली जाएगा। ओके। सेकेंडरी, वो आपको क्या करते हैं कि मीन्स पहले फर्स्ट स्टेप में ही आपको फ्री ट्रायल देते हैं, मीन्स कि 1 महीने या 7 डेज का, राइट। उसमें क्या करते हो आप कि पूरा हॉस्टल का पूरा डेटा उसमें आप फिलअप कर देते हो। सेकेंडरी, 30 रुपीज़ पर मंथ के पर बेड के हिसाब से पर मंथ आपको 6000 रुपीज़ जो पड़ रहा है या 9000 रुपीज़ जो पड़ रहा है, वो आपको कंप्लीटली मंथली उनके लिए एक पैकेज बन जाता है, क्योंकि आपने डेटा ऑलरेडी इसमें इंसर्ट कर चुके हैं। हॉस्टल वाला इसी प्रॉब्लम को लेके आपको सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन क्या रहता है? सबसे पहले इसमें तो आप समझ लीजिए कि कोई बेड पर बेड के हिसाब से कोई चार्जेस नहीं है। पर बेड के हिसाब से कोई चार्जेस नहीं है। इसमें अनलिमिटेड बेड आप ऐड कर सकते हो, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। 24x7 इसमें सपोर्ट रहता है। फर्स्टली इसमें अपने हॉस्टल को ऑन बोर्डिंग करना पड़ता है। ऑन बोर्डिंग करने के लिए किसी हमारी टीम से भी आप बात कर सकते हैं, या हॉस्टल वाला डिस्क्रिप्शन में भी हमने नंबर डाल दिए है ऑफिशियली, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी, हम चलते हैं अपने हॉस्टल वाला सॉफ्टवेयर की। तो जैसा आप देख रहे हैं, लेआउट सबसे स्टार्टिंग में हॉस्टल ओनर के लिए लॉगिन के लिए ये सेक्शन ओपन होता है। तो होम है, लॉगिन है, इनरोलमेंट अलॉटमेंट है, वेरीफाई अलॉटमेंट है। मतलब कि आप किसी भी मेंबर, कोई भी मेंबर अपना मोबाइल नंबर डाल के वो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता है ना, अपनी पीडीएफ, अपनी बेसिक डिटेल। पार्टनर प्रोग्राम, पार्टनर प्रोग्राम का मतलब हुआ कि जो आप हमारे से जुड़ेंगे, हॉस्टल वाला से आप जुड़ेंगे, उस हॉस्टल वाला से मोबाइल नंबर आपको अपना फैच करवाना है और डायरेक्टली इसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाएगा कि आपको हॉस्टल वाला का सब्सक्रिप्शन या पार्टनर प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन में ऐड है। फिर सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या क्या प्लान है। वो प्लान में हमारे पास 1 से 2 प्लान ही है, और ज़्यादा इसमें हमने प्लान है नहीं हॉस्टल वाला में। ये एक्चुअली क्या है कि हमें बेसिक रिक्वायरमेंट, एक अगर किसी के पास 20 बेड भी है या 10 बेड है या 30 बेड है, तो सपोज हमें इतना बड़ा प्लान लेके नहीं चलना है कि उनको 20 बेड बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए। इसके बाद वाउचर है। वाउचर में हमारे पास कंपनी प्रोवाइड करती रहती है वाउचर की, मीन्स ऑफर का, वो वाउचर यहाँ पे आप रिडीम कर सकते हैं। फिर चलते हैं हॉस्टल वाला लॉगिन की। आपका जो क्रेडेंशियल मिलेगा, लॉगिन एंड लॉगिन आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर एंड ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड इनपुट करके। तो हम अपना ऑलरेडी हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपके पास नहीं होगा फर्स्ट टाइम, उसको आप हमारे से कांटेक्ट करके अपना आईडी पासवर्ड ऑनबोर्ड करवा लीजिए होटल। लॉगिन करने के बाद फर्स्टली हम लॉगिन करते हैं। देन इसमें पूरा एआई का फीचर है। ये देखिए, एक शानदार सा आपके पास डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड में जो आप एक नज़र आप देखेंगे तो A to Z आपको पूरी चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली है। इसमें इसके बाद ये हॉस्टल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्टली आपको डैशबोर्ड में ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली एक्टिविटी रेंट जो भी आपको पेमेंट किया रहेगा, लेटेस्ट 3, यहाँ पे लेटेस्ट 3, वो लेटेस्ट 3 यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कलेक्टर रेंट कर सकते हैं, पीजी स्टे लेटर सेफ्टी, ये यही होता है अलॉटमेंट लेटर। ये ऑटोमेटिक आप जब किसी न्यू मेंबर को ऐड करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे ये सेफ्टी लेटर क्रिएट हो जाता है, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देता है। ओके। सेकेंडरी,
ये हमारा प्रोफाइल का सेक्शन है। पे विथ यूपीआई, मतलब हॉस्टल वाला को जितना भी आप पेमेंट करेंगे ये पे विथ यूपीआई से ही करेंगे, मतलब इस बटन से आपने इस पे अगर क्लिक किया और सेकेंडरी आपने पेमेंट करने के बाद ये पेमेंट हिस्ट्री दिखेगी। ठीक है, पेमेंट हिस्ट्री में जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ रिसिप्ट आ जाएंगे, राइट। इनको, ये हमारी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री है कि हमने कब कब किसको हॉस्टल वालों को पेमेंट किया है। अगर किसी की व्यू रिसिप्ट देखना है तो रिसिप्ट भी एक शानदार फॉर्म में आपको जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी है, हम चलते हैं मेनू की। मेनू, मेनू के अंदर सबसे पहले है डैशबोर्ड। हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं जो कि हमारा फ्रंट व्यू होता है। ठीक है, हम फ्रंट व्यू में आने के बाद डैशबोर्ड का हमारा जो भी वर्क है वो एक्चुअली में बेसिक एआई बेस्ड है। एआई बेस्ड मतलब इसमें आपको बता देगा कि टोटल बेड कितने हैं, इक्विपमेंट कितने हैं, ओके, एंड रिवेन्यू कितना हो रहा है, पेंडिंग ड्यू कितना है, मतलब कितने लोगों का पेमेंट अभी ड्यू है, और टुडे एक्सपेंस क्या आपका एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस मतलब कितना आपने टोटल अभी तक एक्सपेंस किया है, सैलरी एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय को अगर कोई सैलरी दे रहे हैं वो दे, एम्प्लॉयमेंट मतलब आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहीं से आपका प्रोजेक्ट की रिवेन्यू दिखा रहा है जो चार्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये ऑरेंज का मतलब होता है एक्चुअल रिवेन्यू। ठीक है, इसको, इसके बाद ये आता है एक्सपेंस रिवेन्यू। एक्सपेंस मतलब जो ब्लैक वाला आपको चार्ट दिख रहा है वो एक्सपेंस के लिए है, और जो आपको खुद का रिवेन्यू हो रहा है वो ऑरेंज वाला है, राइट। तो यहाँ पे एकदम क्लियर साफ है। सेकेंडरी हम चलते हैं स्टूडेंट हब की ओर। ये आपको मेनू सेक्शन में दिख रहा होगा स्टूडेंट हब, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो स्टूडेंट का यहाँ से पूरा लिस्ट दिख जाएगा कि आपके पास स्टूडेंट मतलब होता है कि आपका मेंबर, मेंबर हब आप बोल सकते हैं उसको, आपके इस हॉस्टल में कितने मेंबर है वो दिख रहा है आपको। ठीक है, वन बाय वन। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आ रहा है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 102, 102 रूम एंड बेड मतलब होगा 102 नंबर रूम पे, एक नंबर बेड पे इसको एलोकेट किया गया है, राइट। प्लान, प्लान का मतलब यह हुआ कि आपके पास अगर हॉस्टल मेस दोनों है, फूड और स्टे दोनों है, तो आप दोनों को यहाँ से इसका मेंबर को एडमिशन कर सकते हो। अगर हॉस्टल बस है तो ओनली हॉस्टल बस को आपको सेलेक्ट करना है, वो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हम बताते जाएंगे। फीस, फीस का मतलब हुआ कि आपको कितना मंथली फीस हो रहा है वो आप लेंगे। ड्यू डेट, ड्यू डेट वहीं से आपको डिसाइड करना है जब आप इसको ऐड करेंगे। पेड, पेड मतलब इसने अगर पेमेंट दे दिया है तो पेड बताएगा, नहीं दिया तो पेंडिंग बताएगा। ये इसके डायरेक्टली व्हाट्सएप में भी यहीं से आप एक क्लिक में पहुंच जाए। ठीक है, अब ये चलते हैं हम ऐड स्टूडेंट। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, एक पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें जैसा मेंबर का फुल नाम, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी आधार नंबर, और ये आपका जॉब है, कंप्यूटिंग है, स्टूडेंट है, क्या है वो चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। इनका परमानेंट एड्रेस मतलब फुल एड्रेस जो है ये आधार बेस जो बैकएंड में आधार कार्ड के ऊपर लिखा होता है वो चीज़ें आपको रेडी करना है। तो हम चलिए एक बार इसको दिखा देते हैं। राहुल शर्मा हम कुछ भी एक लिख देते हैं, ठीक है, और फ़ोन नंबर ये हमारा ये, और आइडेंटिटी नंबर आधार हम कुछ भी ऐसा डाल देते हैं इसमें अभी डेमो के लिए। एंड हम करते हैं जॉब, इसके बाद हम करते हैं एक पिन कोड के अकॉर्डिंग ही आपको डालना है। पिन कोड इसमें कंपलसरी रहता है जिससे कि कभी कल को आपको प्रॉब्लम हो हॉस्टल को लेके या उस मेंबर को लेके तो उसका पूरा एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फैसिलिटी, अब देखिए फैसिलिटी प्लान जो होती है, फिर फैसिलिटी प्लान में आपके पास हॉस्टल मेस दोनों है, उसमें एडमिशन कर सकते हैं। ओनली हॉस्टल है आपकी तो ओनली हॉस्टल में नो मेस वाले में क्लिक कर सकते हैं। और ओनली मेस डे स्कॉलर मतलब कि अगर आपके पास हॉस्टल नहीं है सिर्फ आप मेस चला रहे हो तो उसके लिए ये उपयोगी है। तो हम अगर करते हैं सपोज कि हमारे पास हॉस्टल और मेस दोनों है, ठीक है, और रूम नंबर हमारे पास एक अवेलेबल है जो हमने रूम ऐड करते टाइम है, तो हम उसको दिखा देंगे आपको। एंड यहाँ पे उस रूम नंबर का देखिए 3 नंबर और 4 नंबर बेड खाली है जो कि रेंट ये होने वाला है, तो हम इसको एलोकेट कर देते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्लिक करते ही टोटल फीस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। मंथली ड्यू डेट आज की ये टोटल उठा लेगा, और कंफर्म बुक स्टूडेंट मतलब हमने ये कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब कंफर्म करने के बाद ये क्या हो रहा है राहुल शर्मा को देखिए आप,
यहाँ से ये राहुल शर्मा को 601 नंबर हॉस्टल मेस और ये यहाँ पे हमने ऐड कर दिए। देन रूम एंड बेड, रूम एंड बेड सेक्शन में हम जाते हैं। मतलब कि हमने अभी देखिए 601 रूम नंबर हमने एंट्री किया था, फर्स्ट फ्लोर में है, नॉन एसी रूम है, 4 बेड है इसके अंदर, इस रूम में एक फ्री और 3 बुक है जो कि हम प्रीवियस देख चुके हैं। ठीक है, 3 हमने बुक किए, एक फ्री है। रूम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप अपना बेड देख सकते हैं वन बाय वन कि कौन सा फिलअप है और कौन से अवेलेबल है। मतलब देखिए यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप पूरी रिपोर्ट इसके अंदर पाने वाले हैं। मतलब 6500 रुपये हर बेड का चार्जेस है, मील और फूड का। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक है और 65 का अधिक एक अवेलेबल है। किसी को आपको किसी बेड को डिलीट करना है, यहीं से आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगर इसी में किसी में एक, मान लीजिए किसी 601 नंबर में 5 रूम है, ठीक है, अभी देखिए 4 बेड दिख रहा है, सॉरी 5 बेड है, तो इसमें 4 बेड है, इसको आप 5 बेड भी कर सकते हैं। कैसा, यहाँ पे एक बेड नंबर 5, मंथली रेंट इसका हम कर देते हैं 6500। ठीक है, और यहाँ से ऐड बेड कर देते हैं। ऐड बेड करते ही यहाँ पे 5 बेड ऑटोमेटिक आया, 2 बेड फ्री है और 3 बेड बुक है, राइट नाउ। तो अभी आप बेड को स्टेटस भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा खाली है, 4 नंबर और 5 नंबर खाली है, बाकी 1 से 3 तक फुल फिल। ठीक है, अब रूम आपको ऐड करना है। अभी 601 नंबर आपके पास रूम है, हम करते हैं 602 नंबर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर में है, ये आपका एसी रूम है और ये आपका एसी रूम। हमने कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 602 नंबर रूम आ चुका है, एसी रूम है, 0 बेड है, 0 फ्री है, मतलब कि अभी कुछ भी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। अब हम करते हैं बेड, तो बेड हम करते हैं 1 नंबर, मंथली रेंट है 9000 रुपये। ठीक है, ओके, ये बेड ऐड हो गया। अभी आपको दिखेगा भी, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर का है 9000 रुपये। इसमें 2 ही बेड हम एलोकेट करते हैं डेमो के लिए। 602 नंबर फर्स्ट फ्लोर में है, एसी रूम है, 2 बेड्स हैं, 2 बेड्स पूरे फ्री हैं और 0 बुकड है। मतलब यहाँ से आप बेड को देख सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरे ऑन बोर्डिंग होती है। पहले आप रूम को ऐड करना है, फिर उसके अंदर बेड को ऐड करना है, जितने भी उस नंबर पे बेड है। ठीक है, इसके बाद अभी आप स्टूडेंट हब में जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐड स्टूडेंट को 602 में लोकेट कर सकते हैं, कोई नया आता है तो। इसके बाद हम चलते हैं रेंट एंड पेमेंट में। अब देखिए हमने क्या किया था, राहुल शर्मा को अभी आपके सामने ही एक ऐड किया था और उसका पेमेंट हमने नहीं किया था। ठीक है, तो राहुल शर्मा ये देखिए अनपेड बता रहा है, नॉट एट पेड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पे करते हैं। पे मतलब अगर आपको उसने कैश दे दिया या स्कैनर में आपके बार कोड पे दे दिया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको मतलब देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या है। ये हुआ, और यहाँ पे कैश है, यूपीआई है, बैंक ट्रांसफर। तो सपोज जो भी फर्स्ट टाइम आता है वो आपको डायरेक्टली कैश ही आपके स्कैनर और पर्सनल में प्रोवाइड करता है पेमेंट। ठीक है, तो हम इसको कैश करते हैं, कंफर्म पेमेंट करते हैं। कंफर्म पेमेंट पे अगस्त मंथ की ये पेमेंट जा रही है, देखिए अभी हमने ये कंफर्म किया, यहाँ से पेड आ गया स्टेटस। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री ऊपर देखिए बटन है, पे फीस ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। देखिए अगस्त महीने की हॉस्टल प्लस मेस की इसने पेमेंट दिया हुआ है कैश में 6500 रुपये। ठीक है, इसकी स्क्रिप्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी आप इसको प्रिंट करेंगे, डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसे करके आपकी एक रिसिप्ट एक अच्छी सी जनरेट होती है, जो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इसमें अभी आपका ये पूरा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में शायद आ गया होगा। इसके बाद अभी जैसा मान लीजिए आपको किसी को फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे नाम या कुछ भी डाल दीजिए सर्च बार में, ऑटोमेटिक ये फाइंड आउट कर सकते। फिर अगेन एक्सपेंस मैनेजमेंट। एक्सपेंस मैनेजमेंट ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें है कि आपके हॉस्टल के अंदर कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, मीन्स कि हम क्या करते हैं कि आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है। ठीक है, तो हमने बिल पेमेंट के लिए हम डालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 2500 रुपये। सॉरी, इसके बाद हम करते हैं यूपीआई एंड ऑनलाइन। ठीक है,
यहाँ पे नोट में जो एडिशनल नोट होता है उसमें हम रिमार्क कर देते हैं बिल पेमेंट, ओके, और सेफ एक्सपेंस कर देते हैं। सेफ एक्सपेंस करते ही हमारा टोटल एक्सपेंस 6500 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेसिक आप देख भी सकते हैं, इस मंथ का भी अगर आप निकालना है तो अगस्त मंथ का सिर्फ और सिर्फ आज का जो आपको देखना है अप्लाई कर सकते हो, तो ये आज का दिख जाएगा। हमने अभी 2500 रुपये पेड किए हैं। ये हमारा एक्सपेंस आपको डैशबोर्ड में भी दिखेगा। टोटल एंट्री 4 है हमारे पास। एंट्री टोटल 4 होने का कारण ये है, ये हमारे पास ये 4 है एंट्री, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपके हॉस्टल में जितना भी एक्सपेंस हो रहा है, वो 1 रुपये हो या 10,000 रुपये, जितना भी आपका एक्सपेंस है वो मेंटेनेंस में है, वो सब चीज़ें एक्सपेंस में आप डाल सकते हो, जिससे कि आपका अकाउंट भी एक मैनेज होता जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं एआई ऑटो इनसाइट। सबसे मेन जो टॉपिक है यही चीज़ें हैं जो कि हॉस्टल वाला ने एडवांस में आपको दे रखा। मैं एआई ऑटो इनसाइट पे क्लिक किया हूँ, राइट। हॉस्टल प्रॉब्लम एनालिसिस एंड एआई एजुकेशन एक्शन प्लान। कोई भी पेमेंट इसका नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में इसी में है, इसी प्लान के अंदर है। जो कि आपको मतलब ये चीज़ें आपको कोई आप बड़ी कंपनी हायर करोगे इसके बाद ये चीज़ें आपको वो बताएगा, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक बता रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे, आई ने आपको हॉस्टल के प्रॉब्लम, स्टूडेंट डिमांड और सुधार करने का डिसीजन का कंप्लीट एक्शनेबल एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। स्कैन एआई डेसिनेट इंजन, ये आपका ऑटोमेटिक पूरा सर्च करता रहता है कि आपके इसमें क्या चल रहा है आपके हॉस्टल पे। तो हम चलते हैं प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, एआई डिसेंट सेंटर हॉस्टल में क्या सुधारना है, ठीक है। प्रॉब्लम एक्यूरेटी रेट करेंसी में 42.9%। 4 बेड एम्पिटी है, 4 बेड एम्पिटी है, मतलब रिवेन्यू पोटेंशियल लॉस इन 20,000 रुपीज पर मंथ। हमारा 4 बेड खाली है शायद तक, या 3 जो भी है, ये 4 इसमें दिखा रहा है। 4 बेड ये एम्पिटी है ऐसा बता रहा है। एआई फाइनल डिसीजन सॉल्यूशन गूगल मैप लिस्टिंग, मतलब देखिए मार्केटिंग का भी हमको बता रहा है कि हमें क्या करना है कि हमें 4 बेड भी फुल अप फिल हो जाए। तो गूगल मैप में आपका बिजनेस लिस्ट होना चाहिए। नियर बाय कॉलेज या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका मार्केटिंग करना है। और इंटेंट बुकिंग डिस्काउंट ऑफर रन करें, मतलब कि जिससे कि आपका ये जो 4 बेड है वो आपका फुलफिल हो जाए और आपका जो लॉस हो रहा है वो आपको सेफ हो जाए, ठीक है। ये देखिए एक्यूरेसी 4 सीट रूम नंबर 2 सीटर प्रीमियम एसी शेयरिंग रूम में अपग्रेड करें। देखिए इसमें टोटली आपको बता रहा है, मतलब हाई प्रायोरिटी में इसने रख दिया है, जबकि ये चीज़ें आपने कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको ये बता रहा है कि आपका एसी रूम है और 2 सीटर आपका एसी रूम खाली हुआ है, जो कि 25% बढ़ाया जा सकता है इसको। अब क्या है ये चीज़ें देखिए, स्टूडेंट प्राइवेट सिंगल बेडरूम इन हाई स्पीड। ये मतलब टोटल ए टू जेड आपको एआई बताता है। मेनू खाने का भी बता रहा है, ठीक है। मेस में वीकली राशनल मेन्यू स्टार्ट करें और आरओ प्लांट मेंटेनेंस स्टेटअप डिस्प्ले करें, मतलब कि समझ रहे हैं ना कि मतलब इसमें पूरा एआई बेस्ड ये बता रहा है ना, फुल्ली। इस पे अगर आपके पास मैस है तो मैस भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये मैस है आपका, ठीक है। और इस मैस में आपको क्या क्या इवनिंग में दे रहे हैं, क्या लंच में दे रहे हैं, क्या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, क्या डिनर दे रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एवरी डे। एक बार आप चार्ट बना देंगे वो हमेशा बना रहेगा, वही वही चीज़ें दिखेगा, ठीक है। सुपर डेस्क, सुपर डेस्क का मतलब हुआ आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ से रजिस्टर इन न्यू कंप्लेन पे आप क्लिक करिए। हॉस्टल वाला के पास ये आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाएगी, वहाँ से आपको रिवोल्यूशन आपको मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हमारे पास कोई नहीं है कंप्लेन, तो हम इसमें जैसा कि करते हैं दीपक टू मेस क्लीनिंग, हम लिख देते हैं नॉट गुड एंड सबमिट। सबमिट करते ही आपको यहाँ से कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑनर का एडमिन है और ये पहुँच गया है, ये हॉस्टल वालों के पास पहुँच गया जो कि इसको चेकआउट करें। सबसे कम्प्लीटली जो है आधार वेरिफिकेशन। आधार वेरिफिकेशन एक्चुअली ये डेमो है, तो हम इसमें सिक्योरिटी है क्योंकि ये चीज़ें गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, तो और किसी के पर्सन, तो हम आधार कार्ड ये वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन दोनों हमारे साइड से भी डिसेबल होता है। जब आपका किसी भी हॉस्टल का रियल टाइम ऑनबोर्डिंग होता है उस टाइम ये इनेबल हो, क्योंकि ये डेमो है, ये कोई वो नहीं है। इसके बाद पीजी स्टे लेटर।
पीजी स्टे लेटर में क्या होता है, आप किसी भी स्टे पीजी का स्टे लेटर होता है और वो आप इससे लोकेट कर सकते हो, उसका एक बेसिक डिटेल मेंबर का मिल जाता है और इसको जो है ये इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट पीजी लेटर कर सकते हैं इसका डायरेक्टली मोबाइल नंबर वगैरह ओटीपी से वेरीफाई करके। ठीक है, ये पीजी स्टे लेटर किस तरीके से दिखता है वो भी हम दिखा देते हैं। इसका एक फॉर्मेट होता है जो कि इस तरीके से ये दिखता है सिक्योरिटी में। ठीक है, तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये किसी को आप निकाल के डायरेक्टली आप दे सकते हैं। ठीक है, मैनुअली जैसा पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, तो उसके लिए भी इस मेंबर को डायरेक्टली 1 by 1 डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही पीजी स्टी लेटर आपको डाउनलोड करना है और मैनुअली अगर जब ऐसी कोई बात आ जाए कि मतलब आपको मैनुअली उस मेंबर की डिटेल सबमिट करना है पुलिस स्टेशन में, तो यहाँ से आप इस पीडीएफ को निकाल कर उनको दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी है इसमें पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी है इसमें। और फिर पार्टनर प्रोग्राम आपका क्या काम करता है कि मैं दिखा देता हूँ। पार्टनर प्रोग्राम एक्चुअल में एसएस हॉस्टल के नाम से ही आपको आपने रजिस्टर्ड किया था, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि हमारे हॉस्टल वाला की ओर से दिया जाता है, जिसमें ये दिखाता है कि आप इसके हॉस्टल वाले के पार्टनर हैं और इसको आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपका है सेटिंग ऑप्शन है कुछ। सेटिंग ऑप्शन में मीन्स पेमेंट गेटवे की सेटिंग होती है आपकी, किस में पेमेंट जा रहा है, किस स्कैनर में जा रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिक इसमें ये चीज़ें। तो हॉस्टल मेस और ऑनर एडमिन ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ें लिख के और ब्रेकफास्ट लंच टाइमिंग ये सब चीज़ें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं टू जेड। ठीक है, इसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन आता है। तो सपोज मैंने आपको ये हॉस्टल का जो ओनर होता है, ओनर के डैशबोर्ड का पूरा कंप्लीटली हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। देन यहाँ से पे विथ हॉस्टल वाला, ये हमें जब भी कोई भी पेमेंट आपको हॉस्टल वाला को करना है, रेंट करना है, एडवांस पेमेंट करना है, सेटअप कॉस्ट करनी है, तो यहीं से करनी है। हमने जैसा कि 1 रुपीज़ हमने किया या 2 रुपये हमने कर देता हूँ। ठीक है, और प्रोसीड टू पेमेंट करता हूँ। यूपीआई से पूरा पेमेंट होता है इसका। यूपीआई से पेमेंट होने के बाद ये क्या करेगा, डायरेक्टली हमारे पास डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देगा। तो हम चलते हैं, ये स्कैन करते हैं एक बार। स्कैन किया मैंने जस्ट, और सिक्योरिटी रीजन अपनी पिन डाला और इसके बाद हमने ये यूपीआई पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा और सक्सेस भी हो जाएगा। ठीक है, ये सक्सेस हो गया, रिसिप्ट भी मिल गई आपको। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड पे चले गए, अब इसी की आपको रिसिप्ट यहाँ पे भी दिख जाएगी पेमेंट हिस्ट्री की। ठीक है, ये देखिए लाइक 1 सेकेंड, हाँ, ये आपका अमाउंट पेड ये है, 11:55 का है ये। ओके, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आ गई। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, लेटेस्ट 5 ही है इसलिए ये लेटेस्ट 5 दिख रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हुआ पूरा ए टू जेड हिस्ट्री का पूरा वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ए टू जेड वर्क करता है पूरा। और एंड दिस पे विथ यूपीआई से भी आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद आपका ये होता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको क्या वर्क है ये पूरा आप देख सकते हैं। टोटल बेड 7 है, 3 इक्विपमेंट है, 4 खाली है। ठीक है, तो ये सही हमारा एआई हमें सही बता रहा था, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से है ये ए टू जेड। और ये हॉस्टल वाला मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्चुअली में आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है कि इसमें आप एक रियल टाइम वर्किंग कर सकते हो। ये मोबाइल पे भी चलेगा एप्लीकेशन, मतलब ये मोबाइल पे भी आपका ये सॉफ्टवेयर पूरा चल जाएगा और डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी चल जाएगा। इसका टोटल जो अमाउंट होता है मंथली 999 रुपये, वन टाइम मतलब मंथली लगता है सब्सक्रिप्शन आपको। और वन टाइम जैसा मान लीजिए 50 बेड है आपका, 50 बेड के अंदर है तो 1500 रुपये का चार्ज लगता है सेटअप कॉस्ट। और अगर 100 बेड का है तो लगभग 3000 से 3500 रुपये के बीच में लगता है। सेटअप कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, सेटअप कॉस्ट पूरा नॉन रिफंडेबल और वन टाइम होता है। ठीक है, और वो रिफंडेबल तो किसी भी चीज़ों में नहीं होता है, बट आपको बता देता हूँ कि बाद में होता है कि एक मैंने सेटअप कॉस्ट दिया था, तो सेटअप कॉस्ट कोई वो चीज़ें नहीं है, नॉन रिफंडेबल ही रहता है। और सेकेंडरी इसमें ये है कि इसका एक एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन क्या है कि जो आपके हॉस्टल का मेंबर है वो आपको कैसा लॉगिन कर सकता है, लॉगिन करने के बाद क्या चीज़ें आपको फैसिलिटी, वो पेमेंट वगैरह वहीं से कर सकता है, उसको इनवॉइस भी वहीं से मिल जाएगी। तो हम उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा, बाकी वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें आपको बताएंगे। ये है मेंबर लॉगिन के लिए एप्लीकेशन है जो कि आपकी रियल टाइम पूरा वर्किंग करती है। ठीक है, और इसमें मैं
एक थोड़ा सा 979864 मैंने ये डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, प्रोसेसिंग हो रहा है। हमने एक ये अपनी पिन डाल दी लॉगिन के लिए, और इसमें डायरेक्टली लॉगिन। लॉगिन होने के बाद ये आपका एप्लीकेशन है, इसलिए डायरेक्टली तरीके से ऐसा है। ए टू जेड मैं इसको कंप्लीटली आपको बताऊंगा कैसे, कि कैसे इसको भी मैनेज करते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही बड़ी वीडियो होने वाली है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं करते हैं। तो आई होप आपको हॉस्टल वाला सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जैसा कि आपने देखा है और मैंने अंडरस्टैंडिंग किया, अगर कहीं भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा। और किसी के भी थर्ड पार्टी में, इसमें पहले फर्स्टली मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी आपका डेटा है पूरा क्लाउड बेस है, पूरा सिक्योर और बैकअप के साथ में है ना। तो ये चीज़ें आपको टेंशन नहीं लेना है कि कल को आपका डेटा कहीं भी जाएगा। डेटा 100% प्राइवेसी में रहता है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहिए, कभी भी आप कहीं भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड के अकॉर्डिंग आपके हॉस्टल में क्या चल रहा है वो सब चीज़ें वो देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें, जो कि मेंबर लॉगिन में क्या क्या फैसिलिटी है वो चीज़ें आपको दिखेगा। So thank you so much.